गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइको प्रोफेसर चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी पीजीटी मनोविज्ञान साइकोलॉजी की और उसी के साथ साथ एस्टेट मनोविज्ञान की। तो उससे संबंधित कुछ मॉक टेस्ट, कुछ अनोखे 10 सवाल आप लोग के सामने पेश है। और यहाँ पर आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्चुअली में फ्री मॉक टेस्ट नहीं है, या ये जो है आपका कोर्स का पार्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 16। ठीक है, तो जो हमारे 25 मॉक टेस्ट हैं कोर्स का पार्ट, उसमें का आपको ये एक सरप्राइज मॉक टेस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप लोग इसको अटेम्प्ट करें एंड इसके जो भी आंसर्स हैं उसको आप यहाँ नीचे जो है कमेंट डाउन बिलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको दिखने वाले हैं 10 सवाल। पहले आपको दिखेगा सवाल अंग्रेजी में, फिर आपको दिखेगा सवाल हिंदी में, और उसके बाद जो है आप उसके आंसर्स साथ साथ लाइव में भी आप यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आ रहा है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। एंड देन उसी के साथ आप जो है बाद में भी नीचे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसकी जो आंसर की है, आंसर की आपको ये वीडियो के साथ साथ ही मिल जाएगी, तो उसके लिए चिंता ना करें। एंड इसी के साथ अगर आप इस प्रकार के और भी मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा जो कोर्स चल रहा है बीपीएससी पीजीटी का, उसको वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 2,999 रुपए के अंदर। ठीक है, काफी ज्यादा बड़ी फीस नहीं है, छोटी सी ही यहाँ पर फीस है जो आपको शिक्षक बनाने के लिए काफी है। ठीक है, लास्ट टाइम भी काफी बच्चों ने ज्वाइन किया, उनके नंबर 56, 65, 45, 50 इस प्रकार से आए थे। तो आप भी देख लीजिए आपके लिए क्या उपयुक्त है। आप भी अगर अगली बार फिर से नहीं देना चाहते हैं और इसी बार अपनी जो सीट है कंफर्म करना चाहते हैं तो इसको आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो सवाल देखिए, खुद को देखिए कि क्या आपसे सवाल बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जादूगर तरीके से आपको जो है ना, पूरे कॉस्मोस से जाके यूनिवर्स से सवाल लाए हैं। सवाल उन्हीं किताबों से लाए गए हैं, बस सवाल ये है कि आपको बनना चाहिए तुरंत के तुरंत। राइट, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखते हैं सबसे पहले आपका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 बोलता है यहाँ पर, क्वालिटीज दैट आर एसोसिएटेड विद इफेक्टिव काउंसलर्स आर नॉट ऑथेंटिसिटी, पॉजिटिव रिगार्ड, एबिलिटी टू एम्पैथाइज, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसी प्रकार के आपको 5 ऑप्शंस दिखते हैं वहां पर। उसी प्रकार से यहाँ मेडअप किया गया है आपके लिए। सवाल पूछ रहा है आपसे काउंसलर के बारे में कि एक इफेक्टिव काउंसलर में क्या चीजें होनी चाहिए नहीं। ऑथेंटिसिटी, पॉजिटिव रिगार्ड, एबिलिटी टू एम्पैथाइज, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। तो आई होप इंग्लिश वाले जो है इसका आंसर कर दिए होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है हिंदी में। सवाल पूछ रहा है आपसे, प्रभावी परामर्शदाताओं से जुड़े गुण ये नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है। प्रामाणिकता, सकारात्मक संबंध, सहानुभूति रखने की क्षमता, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जो भी इसका सही आंसर है उसको यहाँ पर आप देने का प्रयास करें। ठीक है, ये सवाल कहाँ से है आपकी काउंसलिंग साइकोलॉजी में, बीपीएससी में आता है, यस एस्टेट में आता है, बिल्कुल आता है यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे सवाल बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो अभी आप जो राइट आंसर सुनेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो सवाल पूछ रहा है आपसे, प्रभावी परामर्शदाताओं से जुड़े गुण ये नहीं है। तो प्रामाणिकता है, सकारात्मक संबंध है, सहानुभूति रखने की क्षमता है, ये सभी हमको चाहिए होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आपको अलर्ट रहना है। पीजीटी के अंदर आपके जो है इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं जहाँ पे उत्तर क्या होता है, उत्तर होता है वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ई। क्वालिटीज दैट आर एसोसिएटेड विद इफेक्टिव काउंसलर या काउंसलिंग आर नॉट ऑथेंटिसिटी, पॉजिटिव रिगार्ड, एबिलिटी टू एम्पैथाइज, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। क्योंकि हमको एक इफेक्टिव काउंसलर के अंदर ये सभी क्वालिटीज जो है, गुण जो है वहां पर हमको चाहिए होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था आपका पहला सवाल। आई होप आपने आंसर किया होगा। एंड देन अब यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है यहाँ पे, पहले इंग्लिश वालों के लिए, वन हैव लॉस ऑफ मेमोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सम इंजरी और ट्रॉमा बैकवर्ड्स, और लॉस ऑफ मेमोरी फॉर द पास्ट इज कॉल्ड एज। ठीक है, मतलब आपके पास्ट में जो मेमोरी का लॉस हुआ है वो क्या पूछ रहा है? एंटेरोग्रेड एमनीसिया, रेट्रोग्रेड एमनीसिया, मोटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, सवाल कहाँ से है? सवाल है आपके मेमोरी टॉपिक से, स्मृति टॉपिक से। तो इसको देने का प्रयास करें। एक बार इसको देखते हैं हिंदी में क्या बोल रहा है। हिंदी में बोल रहा है, किसी चोट या आघात के कारण पीछे की ओर से स्मृति हानि होना या अतीत की स्मृति हानि को क्या कहा जाता है? एंटेरोग्रेड एमनीशिया, प्रतिगामी भूलने की बीमारी, प्रतिगामी यानी रेट्रोग्रेड, मोटर, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे उत्तर देने का प्रयास करें। टॉपिक है आपका मेमोरी, स्मृति से एलटीएम एसटीएम उसकी बातें हो रही है, और यहाँ पे आपका सवाल पूछा है मेमोरी लॉस से। ठीक है, तो ये है आपका सवाल नंबर 2, और इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पे आपका
ऑप्शन नंबर 2 प्रतिगामी भूलने की बीमारी, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं आपका रेट्रोग्रेड एमनीसिया। ठीक है, जब क्या हो रहा है, हमारा लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा है, हमारे को जो इंजरी हुई है उसके पहले से। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी फॉर द पास्ट, जैसे मान के चलिए आज आपको इंजरी हुई, इसके पहले क्या हुआ आप वो सब भूल जाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रतिगामी स्मृति लोप, यानी कि रेट्रोग्रेड एमनीसिया। तो अगर आपने बी किया है तो +1 आपको, और नहीं किया है तो वहां पर आपको 0 मार्क्स। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3। ओके, सवाल नंबर 3 पूछ रहा है आपसे, द मीन मीडियन एंड मोड आर ऑल मेजर्स ऑफ, ऑप्शन नंबर ए एफ टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी स्टैंडर्ड डिविएशन, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल टेंडेंसी, डी में मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, किस किस की बात कर रहे हैं, मीन मीडियन एंड मोड की बात कर रहे हैं, किसके मेजर्स हैं, क्या ये एफ टेस्ट के हैं, क्या ये एस डी के हैं, क्या ये वेरियंस वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है। माध्य, माध्यिका और बहुलक सभी माप हैं किस चीज के हैं, एफ परीक्षण, मानक विचलन, केंद्रीय प्रवृत्ति, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई जो ऑप्शन है आपका दिख नहीं रहा है बट जो आपको मालूम है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्या होना चाहिए आंसर, आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर माध्य, माध्यिका और बहुलक की बात कर रहे हैं, मीन मीडियन एंड मोड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय प्रवृत्ति की बात हो रही है। ये सब किसके मेजर्स हैं, ये मेजर्स हैं आपके द मीन मीडियन एंड मोड आर ऑल मेजर्स ऑफ आपके सेंट्रल टेंडेंसी के। ठीक है, ये सभी तीनों किसके मेजर्स हैं, आपके सेंट्रल टेंडेंसी के हैं। ये था आपका सवाल नंबर 3। अगर आपने सही किया है तो 1 मार्क्स, नहीं किया है तो यहाँ पर 0 मार्क्स। अब देखते हैं अगला सवाल क्या पूछता है। अगला सवाल पूछ रहा है यहाँ पर, चेंजिंग वंस बिहेवियर एट द कमांड ऑफ एन अथॉरिटी फिगर इज कॉल्ड एज, कंफर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। आंसर देने का प्रयास करें इसका। सवाल नंबर 4 यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर किसी प्राधिकारी व्यक्ति के आदेश पर किसी के व्यवहार को बदलना कहा जाता है। कोई अथॉरिटी फिगर आपको बोल रहा है और आप जो है व्यवहार को चेंज करते हैं, बिहेवियर को चेंज करते हैं, क्या कहा जाता है इसको, अनुरूपता, अनुपालन, आज्ञाकारिता, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सही आंसर, यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी, नहीं ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम आज्ञाकारिता की, क्योंकि यहाँ पे हमको जो अथॉरिटी फिगर है वो हमको बोल रहा है कि आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ओबीडियंस वाला जो था मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट, वहां से ही निकल के आती है चीजें कि जब भी हमको कोई अथॉरिटी फिगर बोलती है तो वो काम हम करने लगना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए अगला सवाल, ये था चौथा नंबर का सवाल। तो अगर आपने सी मार्क किया है तो वेरी गुड, नहीं किया तो वेरी बैड। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय लो एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर, गाबा, सेरोटोनिन, डोपामीन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, आपको इस प्रकार के सवाल करते हुए आना चाहिए, बनना चाहिए, आपकी पढ़ाई इस लेवल की, इस स्तर की होनी चाहिए कि आप इस प्रकार के सवाल भी जो है पीजीटी के अंदर सॉल्व कर सकें। एससेट में तो ठीक है, इतना डीपली में भी नहीं पूछेंगे, बट पीजीटी के लिए आपको जो है प्रिपेयर रहना है। ठीक है, एंड हमारे साथ कर रहे हैं तो टेंशन की बात ही नहीं है। डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय लो एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पे। तो आई होप इंग्लिश वालों ने आंसर कर दिया होगा। हिंदी में देखिए, अवसाद जो है, डिप्रेशन जो है, निम्नलिखित में से किस न्यूरोट्रांसमीटर की कम गतिविधि के कारण होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं पूछ रहे हैं, कम पूछ रहे हैं यहाँ पे। गावा है, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर, गावा मतलब गामा अम्यूनोब्यूट्रिक एसिड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, गावा आपका, सेरोटोनिन, डोपामीन। ये है आपका सवाल नंबर 5। डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, क्यों कॉज होता है ये, किसकी लो एक्टिविटी से बोला जाता है, क्या ऑप्शन नंबर ए या सी, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन की लो एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन को बात कही जाती है। तो अगर आपने बी को मार्क किया है तो वेरी गुड, नहीं किया है तो वेरी बैड, वहां पर आपको बनना चाहिए ये चीजें। ठीक है, सारा कुछ जो है कहाँ से लिया हो आपको मालूम है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछ रहा है आपसे, पर सवाल नंबर 6, विच ऑफ द टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी इज मोर प्रोन टू हार्ट डिजीजेस। ठीक है, हार्ट डिजीज के लिए कौन सी टाइप की पर्सनैलिटी जो है मोर प्रोन होती है, या बहुत जो है इसके लिए होती है, वहां पर टाइप सी, टाइप ए, टाइप बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई। काफी आसान सा सवाल है, किस प्रकार के व्यक्तित्व में हृदय रोग होने की संभावना अधिक होती है, टाइप सी, टाइप ए एंड टाइप बी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पे क्या होगा सही आंसर, उसको देने का प्रयास करें। आई गेस सभी ने इसका सही आंसर कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। टाइप ए पर्सनैलिटी जो होती है मोर प्रोन टू हार्ट डिजीजेस। तो ये था सवाल नंबर 6। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को।
सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है, इमेजेस दैट अकर व्हेन अ विजुअल सेंसेशन परसिस्ट फॉर अ ब्रीफ टाइम इवन आफ्टर द ओरिजिनल स्टिमुलस इज रिमूव्ड। इसको हम क्या कहते हैं, फाइव फिनोमेना, लीनियर पर्सपेक्टिव, आफ्टर इमेजेस, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, इमेजेस दैट अकर व्हेन अ विजुअल सेंसेशन परसिस्ट फॉर अ ब्रीफ टाइम इवन आफ्टर द ओरिजिनल स्टिमुलस इज रिमूव्ड। ओरिजिनल स्टिमुलस जो उद्दीपक है उसको हम रिमूव कर देते हैं, फिर भी वो वहां पर रहता है। वे छवियां जो तब घटित होती हैं जब मूल उत्तेजना हटा दिए जाने के बाद भी दृश्य अनुभूति थोड़े समय के लिए बनी रहती है। ऑप्शन क्या क्या आपके पास है, ऑप्शन है आपके पास फी घटना, यहाँ पे फाई की बात कर रहे हैं, फाई फेनोमेना। फिर है आपके पास रैखिक परिप्रेक्ष्य की बात, छवियों के बाद, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगर आप इसको गलत कर रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये तो हमने जो है फ्री लेक्चर में भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो फ्री लेक्चर से भी सवाल आपको देखने मिल रहे हैं, बहुत काम के सवाल हैं। प्रत्येक वीडियो जो है यहाँ पे आपको दिखाई जाती है, बहुत काम की होती है, बहुत इंपॉर्टेंस की होती है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें यहाँ पे। एंड इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, छवियों के बाद। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर बात कर रही की जा रही है वो है आपका यहाँ पर आफ्टर इमेजेस की। ठीक है, आफ्टर इमेजेस याद करिए, जो हम ग्लॉसरी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, फर्स्ट लेक्चर कर रहे थे, वहां पर आपको बताया था आफ्टर इमेजेस के बारे में। एंड वहां पे जो आपको एग्जाम्पल भी करके दिखाया था कि किस प्रकार से ये होता है। अगर नहीं देखा है जाके उसको देखना है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। सवाल नंबर आपका जो है वो है आपका यहाँ पर सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट नहीं है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, मालूम है, वेरी गुड। ये था इंग्लिश में, आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे हिंदी में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दैहिक तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर बी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर सी पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं पीएनएस की। दो चीजें होती हैं, सीएनएस पीएनएस। तो आई होप आपको थोड़ा सा गैस मिला होगा वहां पर कि इनमें से क्या नहीं है। एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, अगर आपने ए मार्क किया है तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बी मार्क किया है अगेन यू आर रॉन्ग, सी मार्क किया है तो आप सही नहीं है, डी मार्क किया है तो आप बिल्कुल ही सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है आपसे नॉट अ पार्ट ऑफ, इस प्रकार की चीजों को आपको एग्जाम हॉल के अंदर भी अटेंटिव रह के रिसीव करना है। इस प्रकार से आप टाइमली हमारे लेक्चर्स रिसीव करते हैं और वो टाइमली आते भी है बिना किसी विलंब के। ऑलराइट, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तीनों ही किसका पार्ट है, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। केवल आपका जो दो पार्ट है वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो किसका पार्ट है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सवाल में क्या पूछा है, पीएनएस का पार्ट नहीं है, ये तीनों ही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 के बारे में। सवाल नंबर 9 पूछ रहा है द सेट ऑफ मेंटल ऑपरेशंस दैट पीपल परफॉर्म ऑन सेंसरी इंफॉर्मेशन टू कन्वर्ट दैट इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट इज यूजेबल इन द ब्रेन स्टोरेज सिस्टम। आसान सा सवाल है, इजी सा सवाल है, अगर पढ़ा है आपने तो। ए स्टोरेज है, बी एनकोडिंग है, सी रिट्रीवल है, रिट्राइवल है, या फिर डी मोर देन वन ऑफ द अबव है, या फिर ई नन ऑफ द अबव है। आई होप इंग्लिश वालों ने अभी तक आंसर कर लिया होगा। हिंदी में देखते हैं सवाल एक बार क्या बोलता है। सवाल बोल रहा है मानसिक क्रियाओं का वह सेट जो लोग संवेदी जानकारी पर करते हैं ताकि उस जानकारी को मस्तिष्क की भंडारण प्रणालियों में प्रयोग करने योग्य रूप में परिवर्तित किया जा सके। इसको हम क्या कहते हैं, क्या इसको हम भंडारण कहते हैं, क्या इसको हम एनकोडिंग कहते हैं, क्या इसको हम पुनर्प्राप्ति रिट्रीवल कहते हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा यहाँ पे सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए बी सी में से राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एनकोडिंग की हम बात करते हैं। ठीक है, एनकोडिंग में क्या कर रहे हैं हम कि जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, जो भी संवेदी सूचना है, जानकारी है, उसको चेंज करके हम कहाँ डाल रहे हैं, अपने ब्रेन के स्टोरेज सिस्टम के अंदर, वहां पर उसको डाल रहे हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, अगर आपने इसको मिस किया है तो मिस मत करिए। ठीक है, आपके ब्रेन स्टोरेज सिस्टम में इसको प्रॉपरली इंसर्ट कीजिए, प्रॉपरली इसको एनकोड करिए। और इसके साथ देखिए सवाल नंबर 10 आपके लिए। सवाल नंबर 10 बोल रहा है सीवियर डिसऑर्डर इन विच द पर्सन सफर्स फ्रॉम डिसऑर्डर्ड थिंकिंग, बिजारे बिहेवियर, हेलुसिनेशंस एंड इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फंटासी एंड रियलिटी। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास है अल्जाइमर, एडीएचडी, स्किज़ोफ्रेनिया,
ठीक है, और मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या लगता है क्या है अबव यहाँ पर? गंभीर विकार यानी कि कोई डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति अव्यवस्थित सोच, विचित्र व्यवहार, कौमा, मतिभ्रम और कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर करने में असमर्थता से पीड़ित होता है। ऑप्शन ए है सिजोफ्रेनिया, स्किजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी है एडीएचडी, ऑप्शन सी है अल्जाइमर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं। ध्यान रखना है आपको, कभी कभी ऑप्शन नंबर ई भी जो है वो आपका सही आंसर हो जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्किज़ोफ्रेनिया, एंड ये सभी चीजें हमको कहाँ देखने मिलती हैं? स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन के अंदर हमको वहां पर देखने को मिलती है। तो इस 10 नंबर के सवाल का सही आंसर क्या हुआ? सही आंसर हुआ यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो इसका सही आंसर है, इसको आप ध्यान रखें। एंड इसी के साथ ये जो है आपके आज के 10 सवाल यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, ये जो 10 सवाल आपने देखे ये समाप्त होते हैं यहाँ पर, एंड आई होप आपने इसको सही प्रॉपरली तरीके से इसको आपने यहाँ पर आंसर किया होगा। एंड नहीं किया है, गलतियाँ की हैं आपने, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, ऐसी गलतियाँ आप ना करें, ना दोहराएं। ठीक है, ये था आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 16 जो कोर्स का पार्ट है। फ्री मॉक टेस्ट आपको अगले संडे को मिलेगा अगेन यूट्यूब के ऊपर, तो उसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको कहाँ पर? वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें। नीचे लिंक दी हुई है, लिंक से जाके ज्वाइन करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट, ओके, इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को। एंड इसी प्रकार के और भी आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप जो है हमारे कोर्स के अंदर, फाउंडेशन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, करेंगे तो फायदा होगा, नहीं करेंगे तो थोड़ा सा नुकसान जरूर होगा। ठीक है, लेकिन फ्री वीडियो से, फ्री यूट्यूब चैनल से आपको जो है फ्री मॉक टेस्ट से सब चीज़ें कवर कराई जाएंगी, बट स्टिल कुछ चीज़ें अगर रह जाएंगी तो वो उसको आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा चांस है आपके पास, ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए एग्जाम के दिन। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक ही है, आप लोग भी अच्छे से होंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद। ये था आपके लिए साइको प्रोफेसर मॉक टेस्ट नंबर 16।